हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आज जानते हैं, आज 7 मई है और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मॉक ड्रिल का निर्देश दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि मॉक ड्रिल क्या होता है, मॉक ड्रिल से हम क्या सीखेंगे और मॉक ड्रिल क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मॉक ड्रिल पहली बार इंडिया में 1971 के दौरान किया गया था, जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा था। अब मॉक ड्रिल क्यों हो रहा है, जैसा कि हमने जस्ट हाल ही 22 अप्रैल में देखा कि कुछ आतंकी जो कि हमारे इंडियन आर्मी के बेस में आते हैं, पहलगाम जो कि एरिया है, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। तो वहाँ पे लोग घूमने गए थे और 22 अप्रैल को आतंकियों ने छिपकर उन पर हमला किया और लगभग 28 लोगों की जान चली गई। इसकी वजह से पूरे इंडिया के व्यक्ति, पूरे इंडिया के लोग, आर्मी और हमारे जितने भी राजनेता नेता हैं, सब के बदले की आग धधक रही है। हर कोई बदले की मांग कर रहा है। तो अभी हम समझते हैं मॉक ड्रिल क्या होता है। मॉक ड्रिल जैसा हम कुछ भी करते हैं तो एक प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, रिहर्सल है हमारी तैयारी का। आगे जो भी लड़ाइयाँ होंगी, जो भी अटैक्स होंगे, उनकी तैयारी है मॉक ड्रिल। ये मॉक ड्रिल हमें एयर अटैक से बचाएगा, एयर स्ट्राइक से बचाएगा। इस मॉक ड्रिल में हम हमारे आसपास के कुछ वॉलंटियर्स हमें चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। इवन स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंक्स में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया कि मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या सावधानियां हमें रखनी होंगी ड्यूरिंग द एयर स्ट्राइक। तो कुछ हमें ट्रेनिंग दी जाती है मॉक ड्रिल के दौरान, जो हमें सावधानियां रखनी होगी ड्यूरिंग द एयर स्ट्राइक। अब आता है मॉक ड्रिल क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो मॉक ड्रिल इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें, अपने सोसाइटी को हम सेफ रख सकें। अब हमें क्या क्या करना है मॉक ड्रिल के दौरान। फर्स्ट थिंग, वी हैव टू डू ब्लैकआउट। हमें अपने घरों के लाइट को बंद कर देना है, खिड़की दरवाजों को बंद कर देना है, पर्दों को लगा देना है ताकि रोशनी बाहर ना जा पाए। इवन जो रोड्स पे व्हीकल्स भी चल रहे हैं, उनको भी हमें हाइड करना है। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे ही जो भी प्लेन्स ऊपर से उड़ के आएंगे, उनको जितना भी एरिया लाइट ऑफ एरिया होगा, जो ब्लैक एरिया होगा, वो दिखाई नहीं देगा। इससे वो अपने टारगेट नहीं सेट कर पाएंगे और हम अपनी सोसाइटी को और अपने आप को प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आप घर के अंदर फंसे रह गए हैं तो आपको क्या करना है, एक हार्ड वुडन एरिया के नीचे छिपना है, जिससे इन केस कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उससे आप बच सकेंगे, इससे आपकी जान बच सकेगी। साथ साथ अगर आप बाहर हैं तो आप कोशिश करिए किसी मोटे पेड़ के आड़ में छिप जाइए। इससे जो भी हमारे दुश्मन है, एनिमी है, वो हम पे हमला नहीं कर पाएंगे, हम पे टारगेट सेट नहीं कर पाएंगे। अब इसको हमने ब्लैकआउट नाम दिया है। ऐसा स्पेन में भी हो चुका है, रशिया में भी हो चुका है, ढेर सारी कंट्रीज में हो चुका है। ये ब्लैकआउट में हमें सारी लाइटें बंद कर देनी है ताकि जो भी प्लेन जा रही हैं वो हमें टारगेट सेट ना कर सके। और नियरली 244 सिटीज हैं इंडिया की जो इस ब्लैकआउट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इवन हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर, हर यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स जितने भी हैं, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई होप कि आप भी लोग इसका हिस्सा होंगे, इस मॉक ड्रिल का हिस्सा होंगे, जिसमें आज शाम को निर्देश के अनुसार सायरन बजाया जाएगा और उस सायरन के दौरान आपको सभी चीजें बंद कर देनी, लाइट को ऑफ कर देना है। क्लियर है? एक चीज रह गई है, पहला, ड्यूरिंग द अलर्ट एक अलार्म बजाया जाएगा। उस अलार्म से आपको अलर्ट किया जाएगा कि एयर स्ट्राइक हो रही है हमारे कंट्री में। तो उस दौरान आपको सावधानियां जो भी मॉक ड्रिल में बताई जाएगी वो रखनी होगी। तो ये कुछ मॉक ड्रिल के कुछ हिस्से हैं जो दिखाए गए हैं। एंड वन थिंग मोर, एट लास्ट आई वांट टू कांग्रेचुलेट आवर इंडियन आर्मी, आवर इंडियंस आल्सो, कि हमारे इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक के थ्रू ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। तो एक बार दिल से हम सभी बोलेंगे, भारत माता की